गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जी को पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है काका कालेलकर जी ने। कालेलकर जी ने कस्तूरबा जी के विशेष बातों का यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें अब तक हमने कुछ पढ़ लिया। आगे आज जो हमें पढ़ना है वह ये है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। क्या बताया कालेलकर जी ने कि दुनिया की दो अमोघ शक्तियां हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति हर एक कार्य को करता है। उसका नाम होता है यश, होता है सारी बातें। तो दो प्रकार से, एक तो शब्द और दूसरा कृति अर्थात कार्य। इन दोनों के माध्यम से ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा, यश को प्राप्त करेगा। इनमें से कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया। उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी शक की जरूरत नहीं है। शब्द के द्वारा, शब्द ने ही पूरी शक्ति को बांध रखा है। शब्द का ही पूरी दुनिया पर प्रभाव है। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति है। माना कि शब्द की शक्ति है, शब्द के द्वारा पूरी दुनिया का बखान हो सकता है, पूरी दुनिया को बांधा जा सकता है, लेकिन कृति भी उससे कम नहीं है। यह भी, इसे अंतिम शक्ति कहा जा सकता है, और अंतिम शक्ति कृति यानी कार्य है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। महात्मा जी के पास ये दोनों शक्तियां थी। वो शब्द भी थे, पढ़े लिखे भी थे, शब्द भंडार भी था, और दूसरी उनके अंदर कार्य करने की क्षमता भी थी। बहुत वो कार्य कर सकते थे। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन समृद्धि प्राप्त की। कस्तूरबा जी जो है, कस्तूरबा जी के पास शब्द शक्ति नहीं थी, बल्कि कृति की शक्ति थी। इसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और इसी कृति शक्ति के सहारे अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें जब जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ना कोई सनसनाती पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है कि जो ये कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। दूसरी बात क्या बताया कि जब दक्षिण अफ्रीका में थे, आंदोलन के तहत गांधी जी के साथ कस्तूरबा जी को भी जेल भेज दिया गया, तो उस जेल भेजने के दौरान कस्तूरबा जी ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी आंदोलन में सम्मिलित थी, और कोई बचाव नहीं किया, ना ही कोई ऐसा सनसनाता भाषण दिया जिससे खबरों के लिए निवेदन प्रकट किया कि जिससे खबरों में आ जाएं, सुर्खियों में आ जाएं। उन्होंने कहा, मुझे तो ये कानून तोड़ना है, ये बताना है लोगों की मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी हूँ, मैं भी कार्य कर सकती हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल चली गई। इतना कहते हुए वह सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तमाम प्रकार की तेजस्विता, जो उनके अंदर तेज था, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हर समय अंग्रेजी सरकार को हार ही माननी पड़ी। उनकी तेजस्विता के आगे टूटना ही पड़ा। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर नहीं जीना, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। आगे क्या कहा? डॉक्टर ने, एक बार वो बीमार पड़ गए, उन्हें टीबी हो गई, टीबी क्षय रोग हो गया, तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि आपको मछली का सेवन करना चाहिए। और कस्तूरबा जी तो बड़ी भक्त स्वभाव की थी, भक्त प्रवृत्ति की थी। वह मांसाहारी भोजन नहीं खाती थी। इसलिए डॉक्टर के सुझाव आने पर उन्होंने एक ही बात कही डॉक्टर से कि मुझे मेरे धर्म के जो खिलाफ है वैसा खाना मैं नहीं खा सकती हूँ। बस इतना कहा, और धर्म पर कोई भाषण वगैरह नहीं दिया, कोई अच्छा व्याख्यान या भाषण नहीं दिया।
उन्होंने सिर्फ इस बात पे अंतिम शब्द ये कहा था कि मुझे अखाद्य जो खाने योग्य खाना नहीं है उसे खाकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बेशक ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने कई बार उन्हें कठोर और मन विस्मृति बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनकी जो जांच पड़ताल, उनको जांचने का जो कार्य है सिर्फ अंग्रेजी सरकार ने किया हो, ऐसा नहीं है। उनके अलावा महात्मा जी ने